आपने मुझे बताई। अब सनकादि को मुझे एक काम और करके बताओ ना, इतना बताइए, इस कथा को सुनने से किस किस पाप का नाश होता है? क्या छोटे मोटे जो पाप किए जाते हैं उनका कल्याण, उनका उद्धार हो सकता है क्या? जो छोटे मोटे पापी हैं उनका उद्धार हो जाएगा? सनकादि कहते हैं, हे ऋषिवर, इस प्रश्न को छोड़ दो। कहते महाराज क्या बोल रहे हो, फिर क्या बात करूं? कहते ये बताओ कि ऐसा कौन सा पापी है जो इसको श्रवण करके, इसका पान करके मुक्ति प्राप्त ना करे? कहते हैं आप पूछ रहे हो या बता रहे हैं? कहते मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई पाप नहीं, घोर से घोर महापापी हो उसका भी उद्धार हो जाता है। कहते अच्छा महाराज मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ? अब प्रमाण मांगेंगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा होता है या नहीं होता। कहते हाँ ऐसा हुआ। कहते कब हुआ, जरा मुझे बताइए। तो कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था और वो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता थे। बंधुओं, एक बात जैसे मैंने कल बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, शास्त्रों का ज्ञान लेकर कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। अब आपको बताया जाए नदी में तैरते कैसे हैं, फार्मूले बता दिए, एक हाथ ऐसे मारना, एक हाथ ऐसे मारना, एक पैर पीछे मारना, एक पैर पीछे मारना है। फार्मूले आपको बता दिए और नदी में फेंक दे तो आप तैर पाओगे? तैर लोगे ना? नहीं तैर पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल भी जरूरी है, थ्योरी है काम नहीं चढ़ना। तो जितने मर्जी वेद पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, जब तक अपनी जिंदगी में अमल में नहीं लाएंगे तो कल्याण नहीं होगा, चाहे किसी भी तरीके से कर लो। वो वेदों के ज्ञाता तो थे, ज्ञान तो था, लेकिन आगे आपको पता चलेगा ज्ञान कैसा था। वो ज्ञान जो विचलित हो जाए तो वो अपने अधूरेपन को दिखाता है। यही यहाँ पर हुआ। कहते हैं